बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। वफाकी हुकूमत के लिए अब ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो दरियाए सिंध से जो 6 नहरें निकाल कर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान में जो ज़मीन आबाद करना चाह रहे हैं, वो उनके हाथ से मामला अब निकल गया है। निकल गया मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सिंध के एहतजाज को देखें, परखें और गौर से उसका जायजा लें तो आपको पता चलेगा ये लोगों का एहतजाज है, ये लोगों का इशू है। ये वो इशू नहीं है कि आप बंद कमरे के अंदर बैठ के पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डिविजिबल पूल में जाता है और फिर उससे सूबों को हिस्सा जाना होता है, तो वफाक जो है उसके ऊपर लेवी लगा के बंद कमरे में बैठ के आराम से बैठ जाता है। तो ये वो मामला नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसमें से पानी निकाला तो वो जो फार्मर बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है, उसकी जमीन के ऊपर अगर पानी नहीं आया तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फिर आएगा। ये हमने इंडिया के अंदर देखा और अभी एहतजाज जो है सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर चल रहा है। और अगर मजीद बात ना सुनी गई तो मेरा ख्याल है ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं आपको कराची के अंदर नजर आ रही होंगी। अभी गोया शाहराहें तो बंद हैं और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि प्लीज खुदा का वास्ता है खोल दें। मवेशी जो है वो वहां पे मर रहे हैं, फंसे हुए हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, लोगों का आना जाना जो है वो कट गया है। पंजाब और सिंध में जो ट्रैवल है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो ये ऑलरेडी दे रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं। लेकिन जब ये एहतजाज अगर बात मजीद ना सुनी गई शहर कराची के अंदर आया तो आप फिर अंदाजा लगाएं ना फिर मामला किधर जाएगा। अब जो सिंध के लोगों ने काम करके दिखाया है ना जी, वो एक मुट्ठी की तरह इस वक्त मुत्तहिद है पानी के मामले के ऊपर। और उस मुट्ठी को अब खोलना जो है ना वफाक का मेरा नहीं ख्याल कि उसके बस के अंदर रह गया है, अनलेस एंड अनटिल पीपल्स पार्टी जो है वो कोई उनके साथ बैठ के निगोशिएट कर ले कि जी हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को समझ आ चुकी है। वो जो कहीं दरमियान में कहीं पे चल रहे थे, अब खुल खुला के मीडिया के ऊपर भी सामने आ गए कि सर अब बातचीत सिर्फ ये हो सकती है कि ये प्रोजेक्ट को आप बंद करें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी तरह कोशिश कर रहे थे, मामलात उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। शर्जील मेमन साहब से बात की, फिर लतीफ पलीजो, अयाज लतीफ पलीजो साहब से उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि जी वजीर आजम से आपकी मुलाकात करवाते हैं पलीजो साहब। तो पलीजो साहब ने बड़ा टका के जवाब दिया उनको। पलीजो साहब ने कहा कि देखिए जी, सिंध के मामले पर, नहरों के मामले के ऊपर तमाम पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी बैठी हुई हैं और वो इकट्ठे ही फैसला करती हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वजीर आजम से मुलाकात की, तो उसका मतलब है वो ना ही समझें। और वो बात जो तमाम सियासी पार्टियों की अल्ताफ लतीफ पलीजो साहब, अयाज लतीफ पलीजो साहब ने कहा, वो ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को वापस लें। अब ये जो सियासी सूरत हाल बन गई है एहतजाज वाली, ये यकसर इसने जो पॉलिटिकल सेंटर के ऊपर सूरत हाल है उसको बदल दिया। अब वफाक के ऊपर आपको पता पाकिस्तान के अंदर होता क्या है? होता यह है कि आप कहते हैं कि जी ये जो सीसीआई की मीटिंग है इसको जरा बुला लें। वो सीसीआई की मीटिंग जो है वो आती नहीं है। आप कहते हैं एनएफसी अवार्ड जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है सूबों के शेयर का हमने तयन करना है, उसकी मीटिंग बुला लें। तो उसकी मीटिंग मेरा ख्याल है आखिरी दफा कोई 2009 में हुई थी कि कब हुई थी, उसके बाद मेरा ख्याल है मीटिंग ही कोई नहीं हुई। तो ये मामलात ऐसे नहीं है जैसे आप बलूचिस्तान के अंदर हल कर लेते हैं मामलात को। वहां पे भी जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत है। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मुआजना करना है दोनों सूरत हालों का, सिंध की सूरत हाल का और हाल ही में जो बलूचिस्तान की सूरत हाल थी। उसमें मामला यह था कि मारंग बलोच की रिहाई के लिए सिर्फ वहां पे सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है वो ओनरशिप ली हुई थी, धरना दिया हुआ था, उनको थका दिया बिठा बिठा के और वापस भेज दिया, वापस चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिर रहे हैं और रैलियां करते फिर रहे हैं। लेकिन यहां पे जब आप सूरत हाल सिंध के अंदर देखते हैं तो इसमें लोगों ने इस मसले को बताया एहतजाज के जरिए कि जनाब ये मेरे घर का मसला है। अगर आप इस नहर में से, अगर आप इस दरिया में से पानी निकालेंगे तो मुझे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे खेत के अंदर पानी आता है और अगर मेरी फसल सैराब नहीं होगी, मेरा खेत सैराब नहीं होगा तो मैं तो नहीं जी सकता। तो इसलिए ये मामला जो है इस वक्त डेडलॉक का शिकार हो गया और पीपल्स पार्टी भी इसीलिए अब कह रही है कि हम वफाक से अलहदा हो जाएंगे जनाब अगर आपने ये मामला तय ना किए। तय करने से पहले तय करने की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे कि वापस ना नहरों का मामला लिया। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हम जल्दी इसके ऊपर बैठ जाएंगे और हम बातचीत से मामलात को हल करना चाहते हैं।
अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब मजबूर नजर आते हैं। ग्रीन पाकिस्तान है ना जी, पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाना है ना, तो वहां पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तो खैर बीमार हो गए, बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी डेडलॉक का वो शिकार नजर आते हैं, तजब्जब का शिकार नजर आते हैं। और ये होना तब तक नहीं है जब तक लोग हट के वापस ना चले जाएं, या सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो ना कहें कि जी ठीक है आप कर लें। अब मसला ये है कि जो लोगों को कहानियां सुना रहे हैं कि जी आपका तो पानी कम नहीं होगा, तो ये हम जो है ले आएंगे, जो पानी समुद्र के अंदर गिर जाता है उसको वापस ले आएंगे, तो ये नीचे से पानी ऊपर कैसे ले आएंगे, ये मुझे नहीं समझ आई है। कि अगर लोअर राइपेरियन है सिंध में पानी डाउन स्ट्रीम है, तो आप उसको अप स्ट्रीम कैसे पानी को, ये सारे के सारी जो है वजूहात इस वक्त बनाई जा रही हैं, तौजीहात पेश की जा रही हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम वजूहात और तौजीहात जो हैं धरी की धरी पड़ी हुई हैं इस वक्त। तो जो आपने वफाक ने और पीपल्स पार्टी जो, मैं तो हैरान और परेशान हूं जिस किस्म के अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि जी ये केयर टेकर हुकूमत के दौर के अंदर हुआ था ये मामला। यानी कि जनाबे काकड़ साहब उस वक्त वजीर आजम थे और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि जी आप ये नहरें बनाने वाला ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबे का। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और फिर अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी है और अब जो है उसकी मुखालफत जो है शुरू हो गई है। तो ये तमाम मामलात के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मामला जहां से शुरू हुआ है वो एक ऐसी गवर्नमेंट से शुरू हुआ है जिसके पास लेजिटिमेसी इस किस्म के फैसले करने की नहीं थी। अब जब आप इरसा, आप तमाम वो बॉडीज का हाल देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम काम करने की, तो इसके अंदर जो इरसा की बॉडी है उन्होंने कहा जी कि इरसा ने हमें सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कोई इतने मिलियन एकड़ फीट जो है पानी वो समुद्र में गिर जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सिंध में अब सिंध की हुकूमत फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लेकर आई है, उसके मुताबिक कोई पानी नहीं जा रहा, वो पानी सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि पानी के अंदर कमी हो गई है। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जनाब आली जो हिमालय का सिलसिला, जो बर्फ का पहाड़ों के ऊपर गिरने का सिलसिला और मेल्ट होने का सिलसिला जिससे लोगों को पानी मिलता है, उस वो तकरीबन उससे अब 3 साल हो गए बर्फ जो है वो बहुत बहुत कम हो रही है वहां पे, और पानी जो है वो बहुत कम पिघल रहा है। कम होगी तो कम पिघलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी कि 2 बिलियन 2 अरब लोग जो हैं इससे मुतासिर होने जा रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत के पास अब चारा कोई नहीं रह गया सवाए इससे कि वो राना सनाउल्लाह साहब, शर्जील मेमन साहब से बात करके कहें कि देखें जी हम बातचीत करते हैं और हम इसको आगे लेके चलते हैं, देखें जी हम ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। अब लो दो वाला मामला नहीं रह गया होगा। अब ये उनको साफ तौर पर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके बताना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा जुदा हो सकती हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पेस सिंध के अंदर इस वक्त कौम परस्तों ने हासिल की हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। वो अब इसके अंदर जो है पूरी फोर्स से शामिल हुए हैं। पहले वो खत लिख रहे थे, माड़ा मोटा खत लिख दिया, छोटा सा खत लिख दिया कि जी ये हमें ऑब्जेक्शन है, आप ये ना करें। इरसा के मेंबर ने छोटा सी ऑब्जेक्शन कर दी, सर्टिफिकेट लेकिन चला गया। लेकिन अब वो मामलात की गुंजाइश नहीं रह गई। तो सलाम है सिंध के किसानों को, सलाम है सिंध के कौम परस्तों को जिन्होंने इस हवाले से मामले को आगे लेकर गए हैं और पानी के मामले को उन्होंने इस तरह उजागर किया है जिस तरह करना चाहिए था उनको। अदरवाइज बंद कमरों के अंदर तो बैठ के हमने बड़े बड़े फैसले किए हैं, बंद कमरों के अंदर बैठ के हम बड़े बड़े बिल पास करवा लेते हैं, उधर कुछ और हो रहा होता है और पीछे जो है वो बिल पास हो रहा होता है। किसी और दिन आपको बताएंगे ये क्या कहानी है कि बंद कमरे में बैठ के कौन सा बिल पास हुआ था और बाहर क्या क़यामत चल रही थी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।